सुप्रभात बच्चों। आज हम कक्षा 12वीं कोर पाठ्यक्रम हिंदी के पाठ काले मेघा पानी दे धर्मवीर भारती कृत पाठ को लेकर उपस्थित हुए हैं। बच्चों, सबसे पहले हम धर्मवीर भारती के बारे में जानें। धर्मवीर भारती का जन्म उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद जिले में 1926 में इनका जन्म हुआ। बचपन से कुछ समय तक इन्होंने आजमगढ़ और मऊनाथ भंजन में इनका कुछ समय बचपन का गुजरा। इनके पिता की मृत्यु के बाद इनका परिवार भयानक आर्थिक संकट से गुजरा। इनका भरण पोषण इनके मामा ने अभय कृष्ण ने किया। सन 1942 में इन्होंने इंटर कॉलेज कायस्थ पाठशाला से इंटरमीडिएट की परीक्षा पास की और 1943 में इन्होंने प्रयाग विश्वविद्यालय से बीए पास किया। 1947 में एमए हिंदी उत्तीर्ण की। तत्पश्चात धीरेन्द्र वर्मा जी के निर्देशन में सिद्ध साहित्य पर शोध कार्य प्रारंभ किया। इन्होंने अभ्युदय संगम पत्र पर कार्य किया। बाद में ये प्रयाग विश्वविद्यालय में हिंदी प्राध्यापक के रूप में कार्य करने लगे। 1960 में इन्होंने नौकरी छोड़कर धर्मयुग पत्रिका का संपादन किया। दूसरा शतक में इन्हें विशिष्ट इनका स्थान है। ये कवि, उपन्यासकार, कहानीकार, पत्रकार, आलोचक के रूप में हमारे सामने उपस्थित होते हैं। इन्हें पद्मश्री, व्यास सम्मान तथा अनेक पुरस्कारों से नवाजा गया है। इन्होंने इंग्लैंड, जर्मनी, थाईलैंड, इंडोनेशिया आदि देशों की यात्रा की। 1997 में इनका देहावसान हो गया। इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं: कविता संग्रह कनुप्रिया, 7 गीत वर्ष ठंडा लोहा, कहानी संग्रह चंद्रगली का आखिरी मकान, मुर्दों का गांव, चांद और टूटे हुए लोग, उपन्यास सूरज का 7वां घोड़ा, गुनाहों का देवता। यह गुनाहों का देवता जो उपन्यास है बहुत ही चर्चित उपन्यास है। निबंध गीत नाट्य है अंधा युग। अंधा युग में इन्होंने भारत के उस भीषण युग की परिकल्पना इन्होंने उतारी है जो एक महाभारत के दृश्य का है। और धृतराष्ट्र जैसे अगर समाज के नेतृत्व करने वाले लोग हों तो ऐसे युग का विनाश कैसे होता है, इस बात को लेकर इस अंधा युग गीत नाट्य में इन्होंने प्रस्तुत किया है। बच्चों, इनके निबंध संग्रह में पश्यंती, कहनी अनकहनी, मानव मूल्य और शाहिद, ठेले पर हिमालय बहुत चर्चित है निबंध संग्रह इनका। आलोचना में इन्होंने प्रगतिवाद, एक समीक्षा और मानव मूल्य और शाहिद, एकांकी, नदी प्यासी थी। इस तरह से धर्मवीर भारती जी ने अपनी लेखनी जो है चहुमुखी चारों तरफ चलाई है। और इनके पाठ की खासियत ये है, विषय वस्तु लेखन की खासियत ये है कि हर वर्ग, हर पाठक वर्ग के बीच ये इनकी रचनाएं लोकप्रिय हैं। सभी पाठक वर्ग में ये घुसपैठ बनाते हैं। मूलतः वे व्यक्तिगत रूप से स्वतंत्र और मानवीय संबंध एवं रूहानी चेतना के रचनाकार हैं। तमाम सामाजिकता और उत्तरदायित्व के बावजूद उनकी रचनाओं में व्यक्ति की स्वतंत्रता ही सर्वोपरि है और उनकी रचनाओं में रूमानियत संगीत के लय की तरह मौजूद है। इनकी कहानियाँ, उपन्यास, निबंध, गीत नाट्य, रिपोर्टाज हिंदी साहित्य की महान उपलब्धियाँ हैं। इनका लोकप्रिय जो उपन्यास है मैंने आपको बताया, गुनाहों का देवता, एक सरस एवं भावप्रवण प्रेम का कथा है तथा दूसरा उपन्यास सूरज का 7वां घोड़ा पर फिल्म भी बन चुकी है। ये उपन्यास में प्रेम को केंद्र में रखकर निम्न मध्यम वर्ग की हताशा, आर्थिक संकट, संघर्ष, नैतिक विचलन और अनाचार को चित्रित करते हैं। स्वतंत्रता के बाद गिरते हुए मानवीय मूल्य, जीवन मूल्य, अनास्था, मोहभंग,
विश्व युद्ध से उपजा हुआ अमानवीय अभिव्यक्ति अंधा युग इनके अंधा युग में हुई है। अंधा युग एक गीत साहित्य और गीत नाट्य है जिसमें मानव मूल्य और साहित्यिक पुस्तक सामाजिक सापेक्षता के साहित्य को के अनिवार्य मूल्य को समेटती है, उसको विवेचना करती है। यहाँ पर हम देखें प्रतिपाद्य काले मेघा पानी दे पाठ में उन्होंने इस संस्मरण में लोक प्रचलित विश्वास एवं विज्ञान के बीच द्वंद्व दिखाया है। विज्ञान का अपना तर्क है और विश्वास एवं आस्था का अपना सामर्थ्य। इसकी सार्थकता के विषय में शिक्षित वर्ग असमंजस में है। लेखक इसी दुविधा को लेकर काले मेघा पानी दे पाठ को रचा है। आषाढ़ का पहला पखवाड़ा गुजर जाने के बाद ऐसे समय में खेती कार्य के लिए जब पानी न हो तो जीवन चुनौतियों से भर जाता है। यदि विज्ञान इन चुनौतियों का निराकरण नहीं कर पाता तो उत्सव धर्मी समाज किसी न किसी तरह से जुगाड़ में लग जाता है, प्रपंच रचता है, हर कीमत पर उसे जीवित रहने के लिए अशिक्षा और बेवशी के भीतर से उपाय की काट खोज लेता है। पाठ का सारांश कुछ इस तरह है। लेखक बताता है जब वर्षा की प्रतीक्षा करते करते लोगों की हालत खराब हो जाती है गांव में, तब नंग धड़ंग किशोर बालक शोर मचाते हुए कीचड़ में लौटते हुए हर गली में घूमते हैं। ये 10-12 वर्ष से लेकर 18 वर्ष के बच्चे होते हैं जिनके शरीर पर एक जांघ या लंगोटी के अलावा कुछ भी नहीं होती और ये गंगा मैया की जयकारा लगाते हुए गली मोहल्ले में गुजरते हैं। जयकारा सुनते ही स्त्रियां बारजे और खिड़कियों में एकत्रित हो जाती हैं, झांकने लगती हैं और इस मंडली पर को कुछ लोग मेंढक मंडली और कुछ लोग इंद्र सेना कहते हैं। जो लोग धार्मिक विश्वास रखते हैं, ईश्वर के प्रति आस्था रखते हैं, यहाँ पर इंद्र को मेघों का स्वामी माना जाता है, जल का स्वामी माना जाता है, वे विश्वास रखते हैं तो इसे ये लोग इंद्र सेना कहते हैं। और यह टोली इस प्रकार पुकारते हुए आगे बढ़ती है, पानी की मांग करती है। काले मेघा पानी दे गुड़धानी दे, गगरी फूटी बैल प्यासा, पानी दे गुड़धानी दे, काले मेघा पानी दे, इस तरह से जयकारा लगाती है। जब यह मंडली किसी घर के सामने रुककर पानी की मांग करती है तो लोग घरों में सहेज कर रखे हुआ पानी से इन बच्चों को सर से पैर तक तर कर देते हैं और ये भीगे बदन मिट्टी में लोट लगाते हैं तथा कीचड़ से लथपथ हो जाते हैं। यह वह समय होता है जब हर जगह लोग गर्मी से भुन कर पानी से त्राही त्राही कर रहे होते हैं। कुएं सूखने लगते हैं, नलों में बहुत कम पानी आता है, खेतों की मिट्टी पपड़ी छोड़ देती है, फटने लगती है, लू के कारण व्यक्ति बेहोश होने लगते हैं, पशु पक्षी यह पानी की कमी के कारण मरने लगते हैं, लेकिन बारिश का कहीं नामो निशान नहीं होता। जब पूजा पाठ आदि से विफल हो जाते हैं लोग, तब इंद्र सेना अंतिम उपाय के तौर पर और इंद्र देवता से पानी की मांग करती है। लेखक को यह समझ में नहीं आता कि पानी की इतनी कमी के बावजूद लोग बड़ी कठिनाई से एकत्रित किया हुआ पानी इसके ऊपर फेंकते क्यों हैं। इस प्रकार के अंधविश्वासों के कारण हमारा देश बहुत पिछड़ गया, हमारे देश को बहुत नुकसान हुआ। अगर यह इंद्र सेना है तो खुद इंद्र से पानी क्यों नहीं मांग लेती और हम सभी लोगों को पानी प्रदाय कर देती। ऐसे पाखंड के कारण भारत बहुत पिछड़ गया और गुलाम बन गया। लेखक स्वयं मेंढक मंडली की उम्र का था, किंतु आज समाजी संस्कार होने के कारण वह कुमार सुधार सभा का सचिव उप मंत्री बना दिया गया था। अब जब उप मंत्री हो गया था तो लेखक के मन में समाज सुधार का जोश था और उसे सबसे ज़्यादा मुश्किल उसकी जीजी से था, जो जीजी उसकी माँ के उम्र से भी बड़ी थी, किंतु वह सभी रीति रिवाजों और तीज त्योहारों में पूजा अनुष्ठानों में लेखक के हाथों से पूरा कराती थी। वह पूरी तरह अंधविश्वास की खान, लेखक को वह सारे कार्य करने पड़ते थे जो वह नहीं चाहता था
और वह जीजी जो है लेखक से वह सारे कार्य कराती थी जिसका पुण्य का फल सिर्फ लेखक को मिले। जीजी लेखक से इंद्रसेना पर पानी फेंकने के लिए फेंकवाना चाहती है, पानी फेंकवाने का काम करवाना चाहती है। लेखक ने मना कर दिया। तब जीजी ने कांपते हाथों से डगमगाते पैरों से इंद्रसेना पर पानी फेंका। लेखक जीजी से मुंह फुलाए रहा। शाम को उसने जीजी की दी हुई लड्डू और मठरी भी नहीं खाए। पहले तो जीजी ने गुस्सा दिखाया, फिर गोद में लेकर सहलाया और उन्होंने कहा, यह सब अंधविश्वास नहीं है। यदि हम पानी नहीं देंगे तो इंद्र भगवान हमें कैसे देंगे। यह पानी की बर्बादी नहीं है, बल्कि पानी एक अर्घ है, पानी का अर्घ है। दान देने से इच्छित वस्तु मिलती है। ऋषियों के दान को महान बनाया गया है। ऋषियों के दान को महत्वशील या महान बताया गया है। बिना त्याग के दान नहीं होता। करोड़पति अगर 2-4 अपने रुपयों में से 2-4 रुपए दान भी कर दे तो वह त्याग नहीं होता। त्याग तो वह होता है जब अपनी ज़रूरत की चीज़ से जन कल्याण को हम दे देते हैं, ऐसे दान का फल मिलता है। लेखक जीजी के तर्कों के सामने परास्त हो गया और फिर भी वह मुंह फुलाए जिद में अड़ा रहा। तब जीजी ने समझाया, देख तू बहुत पढ़ लिख गया है, हम अभी अनपढ़ हैं, मदरसे का नाम तक नहीं देखा। किसान 30-40 मन गेहूँ उगाने के लिए 5-6 सेर अच्छा गेहूँ खेत में बोता है। इसके बदले में इसी तरह हम भी अपने पानी को प्राप्त करने के लिए इंद्र को पानी की बुवाई करते हैं। इसी तरह शहर कस्बा गांव में पानी वाले बादलों की फसल आ जाएगी और हम बीज बनाकर पानी देते हैं, वे काले मेघा से पानी मांगते हैं। ऋषि मुनियों ने यही कहा है, पहले खुद दो, फिर बाद में देवता 2 गुना 4 गुना लौटाएंगे। यह आदमी का आचरण है जिससे सबका आचरण बनता है, यथा राजा तथा प्रजा। गांधी महाराज भी यही कहते थे। यहाँ पर लेखक ने बताया, गांधी जी के असहयोग आंदोलन में भाग लेने के कारण उनका लड़का लाठी खा चुका था, इसलिए तब से जी गांधी महाराज की बात करने लगी थी। लेखक कहता है, आज 50 वर्ष पूरे होने के बावजूद भी उसके मन पर यह बात दर्ज है। अनेक संदर्भों में ये बात कचोटती है कि हम देश के लिए क्या करते हैं। हर जगह मांगे बढ़ी है, त्याग का यानी कर्तव्य का कहीं नामो निशान नहीं है। अधिकार की बात तो हम सब करते हैं। आज स्वार्थ एकमात्र हमारा लक्ष्य रह गया है। हम भ्रष्टाचार की बातें करते हैं, पर ये खुद नहीं जांच करते कहीं हम भ्रष्टाचार के अंग तो नहीं है। काले मेघ उमड़ते हैं, पानी बरसता है, परंतु गगरी फूटी की फूटी रह जाती है, बैल प्यासे रह जाते हैं। आखिर यह स्थिति कब सुधरेगी, यह कोई नहीं जानता। लेखक ऐसा प्रश्न हमारे सामने उपस्थित कर देता है। तो इस पाठ का सारांश यह था और इस पाठ के इस सारांश में हम देखेंगे कि किस तरह धार्मिक विश्वास और विज्ञान के बीच अंतर्द्वंद दिखाया गया है, जो जीजी के स्नेह और प्रेम के कारण लेखक परास्त हो जाता है। वह वैज्ञानिक तर्क लेखक के शिथिल पड़ जाते हैं, कमजोर पड़ जाते हैं। इस पाठ में यही बात को लेकर हमारे अंधविश्वास, धार्मिक विश्वासों को लेकर ये पाठ गढ़ा गया है, रचा गया है। जीजी ने यहाँ पर लोगों की टोली को यानी लोगों ने बच्चों की टोली को, कुछ लोग मेंढक मंडली और कुछ लोग इंद्रसेना क्यों कहते हैं। जो लोग मेंढक मंडली कहने वाले वे लोग हैं जो कीचड़ कांदों और बच्चों की उछल को शोर शराबों से नफरत करते हैं, वे लोग इस टोली को मेंढक मंडली कहते हैं। किंतु धार्मिक विश्वास वाले लोग, आस्थावान लोग ये इसे मेंढक मंडली नहीं बल्कि इंद्रसेना कहते हैं और इसके ऊपर पानी फेंकते हैं। फलता वो यह जानते हैं कि इंद्र देवता ही जल के देवता हैं और इंद्र देवता ही जल प्रदाय करते हैं और उसे ये इंद्रों की सेना है, अतः इनके द्वारा पानी मांगने पर इंद्र देवता खुश होकर पानी देंगे। यहाँ पर लेखक स्वयं, यह टोली स्वयं को इंद्रसेना कहती भी है।
जीजी ने इंद्रसेना पर पानी फेंकने को किस तरह सही ठहराया? जीजी ने इंद्रसेना पर पानी फेंकने को इस पर निम्न तर्क देकर सही ठहराती है। नंबर 1, किसी को कुछ देने के पहले किसी से कुछ पाने के पहले कुछ चढ़ावा देना होता है। इंद्र को पानी का पहले हम अर्घ चढ़ाते हैं, फिर वर्षा के जरिए वह हमें पानी देते हैं। दूसरा तर्क जीजी ने दिया, त्याग की भावना को से किया गया दान ही फलीभूत होता है। जिस किसी वस्तु की हमें अधिक ज़रूरत है और उससे हमें दिया जाए या उससे हम त्याग करके कुछ दें तो उसका प्रतिफल यही मिलता है। यही स्थिति पानी की है। जब ग्रीष्म काल में जल की कमी हो जाती है, हमारे घरों में पानी नहीं होता, बूंद बूंद कर कुछ सहेजा हुआ पानी में से हम कुछ जल इस इंद्रसेना पर फेंक देते हैं, वही हमारा दान के समान है और उसी के बदले हमें पानी की प्राप्ति होती है। लेखक को जीजी तर्क देती है, जिस तरह किसान अपनी तरफ से 4-6 सेर अच्छे गेहूं को बोता है ताकि उसे 30-40 मन अच्छा गेहूं मिल सके, यानी पहले बुवाई करनी पड़ती है, यानी पहले बुवाई बादलों की होगी, बादलों की फसल प्राप्त करने के लिए पहले जल की बुवाई करनी होती है। ऐसे तर्क देकर जीजी ने लेखक को वैज्ञानिक तर्क को परास्त कर दिया। पानी दे गुड़धानी दे का मतलब क्या होता है? पानी दे गुड़धानी गुड़धानी गुड़ और अनाज से मिश्रण से बना हुआ खाद्य पदार्थ है। जो बच्चे मेघों को पानी के साथ गुड़धानी की मांग करते हैं, पानी से प्यास बुझती है और साथ ही अच्छी वर्षा से ईख एवं धान उत्पन्न होता है। यहाँ गुड़धानी का मतलब अनाज से है। गांव की अर्थव्यवस्था कृषि पर आधारित है, जो वर्षा पर निहित होती है। अच्छी वर्षा से अच्छी फसल होगी, जिससे लोगों का पेट भरेगा और चारों तरफ खुशहाली आएगी। गगरी फूटी बैल प्यासा, इस खेल गीत का क्या अभिप्राय है? इंद्रसेना इसे गाती है, काली मेघा पानी दे, गगरी फूटी बैल प्यासा। इसमें बैल की प्रमुखता इसलिए दी गई है कि ग्रामीण क्षेत्र में किसान ही यहाँ कृषकों का जीवन का आधार है, जीवन का अभिन्न हिस्सा है। कृषि कार्य उसी के ऊपर आधारित होता है। वह खेतों को जोत कर अनाज उत्पादन करता है। उसके प्यासे रहने पर कृषि कार्य बाधित होता है और कृषि कार्य ठीक से नहीं होता, फलतः आम जीवन सुखी नहीं हो सकता। इसी कारण इंद्रसेना इस खेल गीत में गगरी फूटी बैल प्यासा आदि की बात करते हैं। इंद्रसेना पहले गंगा मैया की जयकारा के नारे क्यों लगाती है? नदियों को भारतीय समाज और संस्कृति में के परिवेश में क्या महत्व दिया गया है? वर्षा न होने के कारण इंद्रसेना पहले गंगा मैया की जयकारा लगाती है। इसका कारण यह है, भारतीय जनमानस में गंगा जी का विशेष सम्मान प्राप्त है और इस शुभ कार्य के लिए गंगा जल का प्रयोग किया जाता है और गंगा को माँ का दर्जा प्राप्त है। भारतीय समाज और संस्कृति परिवेश में नदियों को विशेष महत्व दिया गया है। देश के लगभग सभी प्रमुख बड़े नगर नदियों के किनारे ही बसे हुए हैं। नगरीय सभ्यता का विकास सिंधु नदी के किनारे ही हुआ था। अधिकतर धार्मिक और सांस्कृतिक केंद्र भी नदी के किनारे ही बने हुए हैं। हरिद्वार, ऋषिकेश, काशी, बनारस, आगरा, इलाहाबाद आदि नदी के किनारे ही बसे हुए हैं और इनका धार्मिक संबंध भी है। ये नदियाँ के किनारे मेले भी लगते हैं तथा नदी को मोक्षदायिनी माना जाता है। रिश्तों में हमारी भावना शक्ति का बढ़ जाना, विश्वासों के जंगल के साथ सत्य को खोजती हुई हमारी बुद्धि की शक्ति कमजोर हो जाती है। जीजी के प्रति लेखक के भावना के संबंध में बताइए। यह कथन पूर्णतः सत्य है कि रिश्तों में हमारी भावना शक्ति बढ़ जाती है। ऐसे विश्वासों के जंगल में सत्य की राह खोजती हुई हमारी बुद्धि की शक्ति कमजोर हो जाती है। इस पाठ में जीजी लेखक को बेपनाह प्यार करती है, अनेक तरह से धार्मिक क्रियाएं लेखक से करवाती है। लेखक अंधविश्वास जिन्हें मानता है, इंद्रसेना पर पानी फेंकने को मना कर देता है, लेकिन वह जीजी के तर्कों को काट नहीं पाता क्योंकि उन तर्कों के पीछे भावात्मक लगाव है और
भावात्मक लगाव होने के कारण जीवन के अनेक सत्य छुप जाते हैं और कुछ प्रकट हो पाते हैं। बुद्धि शुष्क होती है और तर्क पर आधारित होती है। भावना का स्थान तर्क नहीं होता बल्कि विश्वास होता है। विश्वास खंडित होने पर रिश्ते समाप्त हो जाते हैं और समाज का ढांचा बिखर जाता है। यहाँ पर पाठ में हम देखते हैं, यहाँ पर कई बार पूछा जाता है कि जीजी और लेखक का क्या संबंध है। तो यहाँ पर हम देखे हैं जीजी और लेखक का संबंध रक्त संबंध तो नहीं है। जीजी पड़ोस की एक महिला है और जो उसके माँ की से अधिक की उम्र की है, किंतु वह सारे कर्म कांडों को, अंधविश्वास को, रूढ़ियों की खान है और वह तमाम कर्म कांड, अनेक कार्य जो हैं, पूजा अनुष्ठान आदि लेखक के हाथों से करवाती हैं, जिससे उसका फल लेखक को मिले। यहाँ पर जीजी जो है अपने नाती पोते, अपने बच्चों से ना करवाकर वह विशेष स्नेह यहाँ पर लेखक पर करती है। इस बात को लेखक ने यहाँ अवतरित करता है। इसलिए लेखक जीजी के उस अंधविश्वासों की काट वैज्ञानिक तर्क के आधार पर, विज्ञान के आधार पर उसको नहीं काट पाता और भावात्मक रूप से विज्ञान यहाँ पर पिछड़ जाता है या पराजित हो जाता है। यहाँ पर अंधविश्वास विजयी हो जाता है। इस अंतर्द्वंद को इस पाठ में दिखाया गया है। बच्चों, आज का पाठ हम यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।